थोड़ा सा माइक आगे कर लीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन। 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 यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी।
श्री राधा माधव जी की जय। श्री राधा कुंज बिहारी जी की जय। श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय। श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री किशोरी वल्लभ जी की जय। श्री राधिका रमण जी की जय। श्री प्रभुपाद की जय। श्री गुरुदेव की निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सुन जी माता जी बहुत बहुत स्वागत। आज श्रीमद् भागवत कथा प्रसंग के 5वें सेशन में। आज 5वां छठा सेशन रहेगा, कल 7वां सेशन रहेगा। प्रयास यही है कि भागवत जी का एक जो झलक उनकी पूरी भागवत जी की हो जाए। भागवत जी अथाह समुद्र है, उसमें से जितने मोती निकल सकेंगे उन मोतियों को निकालेंगे। और जैसी भगवान की इच्छा है, वास्तव में भागवत कथा 7 दिन क्या पूरे साल में भी कम पड़ जाएगा अगर विस्तार नहीं की जाए। आज हम लोग 10वें स्कंद का पाठ करेंगे पहले और दूसरे सेशन में, जहाँ भगवान की सुंदर सुंदर लीलाओं का वर्णन हुआ है। चाहे वो द्वारका की लीला हो, मथुरा की लीला हो या ब्रज की लीला हो। भागवत समुद्र में प्रवेश करने से पहले हम लोग मंगलाचरण करेंगे और सब वैष्णव जनों का सबका आशीर्वाद है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुगपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथन्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादांश सगणललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री रामाय वयं नमः, श्री गौराय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
कृष्णा। तो ये भोग उठा रही, भोग हो गया। ये हो गया। एक पर्दा पूरा एक देर का हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कल की कथा प्रसंग में संध्या समय चर्चा की थी कि जो सूर्य वंश है, भगवान राम की लीलाओं तक हमने सुखदेव गोस्वामी ने उसकी चर्चा की। उसके बाद परीक्षित महाराज ने चंद्रवंश के बारे में पूछा। जो चंद्रवंश है, भगवान कृष्ण का आविर्भाव चंद्रवंश में ही हुआ। वंश परंपरा बहुत लंबी है। भगवान कृष्ण से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि, अत्रि के पुत्र हुए चंद्रमा, और चंद्रमा के पुत्र हुए बुध। बुध से पुरुरवा, कल हमने यहां तक चर्चा की थी। और पुरुरवा के पुत्र थे पुरु, इन्होंने अपनी जवानी पुरुरवा ययाति को दी। पुरुरवा, पुरुरवा से ययाति, ययाति के पुरु। तो पुरु के वंश में आगे जाकर के एक महाराज हुए, महाराज गादी। महाराज गादी की पुत्री थी, इसका नाम था सत्यवती। एक ऋषि, ऋषिक ऋषि महाराज गादी के पास आए और इच्छा व्यक्त की, मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूं। तो गादी ने सोचा, उनकी इच्छा नहीं थी। उन्होंने ऋषि मुनि से कहा कि एक ही शर्त है, आप मुझे 1000 घोड़े एकदम सफेद रंग के, जिनका एक कान काला हो, मुझे लाके देंगे तो मैं पुत्री का विवाह आपसे कर दूंगा। उन्होंने सोचा कि ऋषि ये कहां से इतने घोड़े लेके आएगा। तो ऋषि ने वरों से व्यवस्था करके 1000 घोड़े दिए और उनका विवाह सत्यवती के साथ हो गया। गादी ने ऋषि से कहा कि मेरे यहाँ पुत्र नहीं है, तो पुत्र ऋषि यज्ञ कीजिए। तो ऋषि मुनि, उन्होंने पुत्र ऋषि यज्ञ किया और 2 चरु या खीर बनाई अलग अलग, एक अपनी पत्नी के लिए, एक अपनी पत्नी की मां के लिए, सास के लिए, गांधी जी की पत्नी के लिए। तो रात के समय में जो गांधी जी की पत्नी है, उन्होंने सोचा था कि ऋषि ने अपनी पत्नी के लिए ज्यादा पुत्र के लिए अच्छा सोचा होगा, तो उन्होंने वो खीर, वो चरु जो है वो पा लिया और दूसरा चरु जो है अपनी पुत्री को दे दिया। तो ऋषि मुनि ने कहा कि ये ठीक नहीं हुआ। अपनी पत्नी से कहा कि तुम्हारा जो पुत्र होगा
वो बड़ा भयंकर होगा, क्षत्रियों का संहार करने वाला होगा। उन्होंने प्रार्थना की कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बोले ठीक है, तुम्हारा पुत्र नहीं लेकिन पौत्र ऐसा होगा, तुम्हारा पुत्र भगवान का भक्त होगा लेकिन पौत्र ऐसा होगा। तो ऋचिक मुनि के पुत्र हुए जमदाग्नि मुनि, जिन्होंने बाद में भगवत प्राप्ति की। जमदाग्नि मुनि के पुत्र हुए, 5 पुत्र हैं उनके। परशुराम, भगवान परशुराम भगवान का अवतार है, उनके पुत्र हुए। इधर गांधी जी की पत्नी से एक क्षत्रिय का जन्म हुआ, उनका नाम है विश्वामित्र, जो बाद में ब्रह्मर्षि बने। जो परशुराम हैं, अपने सब भाइयों में सबसे छोटे हैं। एक समय रेणुका जो जमदग्नि की पत्नी है, जल लेने के लिए नदी के किनारे गई। वहां उन्होंने किसी गंधर्व को देखा और उनकी तरफ थोड़ा आकर्षित हो गई। थोड़ा समय लग गया। जब वापिस आई तो जमदग्नि ने दिव्य दृष्टि से देख लिया कि मेरी पत्नी में थोड़ा दोष आ गया है। उन्होंने अपने पुत्रों से कहा, देखिए हमें किसी भी शास्त्र में कभी संशय नहीं करना चाहिए। अपने पुत्रों से कहा कि तुम्हारी माता थोड़ी दूषित हो गई है, इसका वध कर दो। तो बड़े ने मना कर दिया, बाकी सबने मना कर दिया। तो जमदग्नि मुनि ने उन सबको श्राप देकर के उनका वध कर दिया। परशुराम जी से कहा तो परशुराम जी ने तुरंत पिता की आज्ञा मान करके अपनी माता का शिरोच्छेदन कर दिया। जमदग्नि मुनि ने पूछा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुम कोई वरदान मांगो। तो परशुराम कहते हैं कि पिताजी, मुझे वरदान ये चाहिए कि मेरी माता जीवित हो जाए और मेरे भाई भी सब जीवित हो जाएं और उनको इस बात का पता ना लगे कि ये सब कैसे हुआ। वरदान दिया, सब वापिस वैसा का वैसा हो गया। उस समय एक राजा कार्तवीर्य था, कार्तवीर्य अर्जुन। कार्तवीर्य अर्जुन के बारे में आपने शायद सुना होगा कि रावण को उसने अपना बंदी बना करके रखा था। एक बार कार्तवीर्य कहीं जा रहे थे तो रावण मिला उनको। तो रावण को अपने बल का बड़ा घमंड था। दोनों में कहा सुनी हुई तो कार्तवीर्य ने रावण को बंदी बना करके अपने पास रख लिया। रावण इतना बलशाली होते हुए फिर पुलस्त्य मुनि ने प्रार्थना की कार्तवीर्य से कि मेरे पुत्र को छोड़ दो। तब रावण को उन्होंने छोड़ा। रावण को 2 लोगों ने बंदी बनाया है। कौन कौन है वो? एक तो बाली और कार्तवीर्य अर्जुन। इनको भगवान शिव की कृपा से 1000 भुजाएं प्राप्त हो गई कार्तवीर्य को। और 1000 भुजाओं के द्वारा इतना बल था कार्तवीर्य के अंदर, संसार में कोई उसको हरा नहीं सकता था। रावण को जब उसने बंदी बना लिया तो उसको कौन हराएगा। एक बार कार्तवीर्य अपनी पूरी सेना के साथ घूमते घूमते जमदग्नि मुनि के आश्रम में आया। और आश्रम में आने के बाद में उसने सोचा तो ऋषि है, ये क्या भगत करेगा। लेकिन उनके पास कामधेनु गाय थी। कामधेनु गाय की कृपा से वो अपने महलों में जो नहीं पा सकते थे, वो आप भगत उसकी वहां पर हुई। तो कार्तवीर्य के अंदर जब बल आता है तो मद भी आता है, घमंड भी आता है। तो कार्तवीर्य ने सोचा कि ये गैया जो है मेरे पास होनी चाहिए। परमिशन भी नहीं ली, उसको लेकर के चलने लगा। जब चलने लगा तो कार्तवीर्य के जब सैनिक ले गए
तो जब परशुराम जी वापस आए तो माता ने कहा कि ऐसे ऐसे बात हो गई। परशुराम ने जाकर के कार्तवीर्य के सब सैनिकों का वध किया है और कार्तवीर्य का भी वध किया है। कामधेनु लेकर के वापस आ गए। कार्तवीर्य के पुत्र थे और परशुराम जी कहीं गए हुए थे, तो उनके पुत्रों ने पिता का बदला लेने के लिए उस समय जमदाग्नि मुनि के आश्रम पर आक्रमण किया और जमदाग्नि मुनि को मार दिया। पत्नी रेणुका ने कहा, हा पुत्र राम 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 जल्दी आओ। परशुराम जब वहां आते हैं तो देखते हैं कि किस प्रकार से कार्तवीर्य के पुत्रों ने संहार मचाया है। तो उस समय फरसा हाथ में लेकर के प्रण लेते हैं कि मैं पृथ्वी से 21 बार क्षत्रियों का विनाश करूंगा। हम लोग कथा सुनते हैं लेकिन बैकग्राउंड को नहीं मालूम होता है। उसके बाद जाकर के कार्तवीर्य के पुत्रों का वध किया। क्षत्रिय जो उस समय इस तरीके से अपने बल के मद में घमंड में हो गए थे, उन्होंने 21 बार उनका वध किया परशुराम जी ने। और फिर उनके रक्त से 5 कुंड बनाए और परशुराम जी ने महेंद्र पर्वत पर जाकर के फिर इस सब से अलग होकर वहां पर आज भी चिरंजीवी में परशुराम जी भी हैं। आज भी परशुराम जी वहां रहते हैं। परशुराम जी को शिष्य के रूप में कौन कौन मिले? भीष्म पितामह, उन्होंने उनको सिखाया भीष्म पितामह को। और परशुराम ने, कल चर्चा आई जब भगवान राम ने धनुष युद्ध का भंगन किया तो उस समय भी परशुराम जी वहां आए। तो ये सब चंद्रवंश की कथाएं हैं। पृथ्वी के ऊपर भार के रूप में हम क्या देखते हैं? पृथ्वी को भार किसका लगता है? पृथ्वी के ऊपर कितने बड़े बड़े पर्वत हैं, उनका भार है। जब पृथ्वी भार से पीड़ित होती है तो पृथ्वी ब्रह्मा जी की शरण में जाती है। पृथ्वी वास्तव में जो पाप हैं, पाप के भार से पीड़ित होती है। जब क्षत्रिय राजा, दुष्ट लोग, दैत्य लोग इतना पाप कर्म बढ़ा देते हैं, उस समय पृथ्वी को भार महसूस होता है। कल जैसे हमने सुना कि जब इंद्र को उसके राज्य से निकाल दिया गया तो माता अदिति बड़ी पीड़ित हो गई उस भार से। किस भार से? पुत्र के भार से। तो हम सब भी पृथ्वी के ही संतान हैं। एक तरीके से जब जनता को सब लोग सताते तो पीड़ित हो जाती हैं, तो पृथ्वी माता ब्रह्मा जी के पास जाती हैं और ब्रह्मा जी के पास जाने के बाद में पृथ्वी माता की आंखों में आंसू हैं और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती हैं कि अब मेरे इस भार का उतारने का कोई उपाय होना चाहिए। ब्रह्मा जी भगवान शिव सारे देवताओं को लेकर के क्षीर सागर पर भगवान विष्णु के पास जाते हैं। यहां तक हम कथा जानते हैं, चाहे रामायण में हो या भागवत जी में हो। ऋषि मुनियों ने उसके आगे की कथा लिखी है। जब हम ब्रह्म संहिता में पढ़ते हैं, गोलोक नाम धाम तले चतस्या, गोलोक धाम सबसे ऊपर है, नीचे हरि का धाम है, वैकुंठ लोक है। तो ब्रह्मा जी कहां तक जा सकते हैं? वैकुंठ लोक तक जा सकते हैं। प्रार्थना की और बताया कि भी ऐसे ऐसे बात है। भगवान विष्णु प्रकट हुए और पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार की बात हुई। गर्ग मुनि जो भगवान के कुल पुरोहित हैं, उन्होंने गर्ग संहिता लिखी है। गर्ग संहिता में वर्णन आता है
कि भगवान विष्णु सारे देवताओं को लेकर के, गौ मैया को लेकर के भगवान शिव के साथ आगे की यात्रा करते हैं। कहाँ जाते हैं वो? गोलोक धाम जाते हैं। गोलोक धाम में जाने के बाद में वहां उसके गेट पर चंद्रनाना नाम की राधा रानी की सखी हैं जो रक्षा करती हैं। वो पूछती हैं आप लोग कौन है, कहाँ से आए हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं मैं ब्रह्मा हूँ। कहती हैं देखो नीचे एक नहीं करोड़ों ब्रह्मांड पड़े हैं, तुम कौन से ब्रह्मांड से आए हो? भगवान विष्णु बोलते हैं कि जो चाक्षुष मनवंत्र में भगवान का अवतार हुआ, वामन अवतार, उनके पैर के अंगूठे के छेद से ब्रह्मांड में छेद हुआ, अंगूठे के स्पर्श करने से हम उस ब्रह्मांड से आए हैं। वो समझ जाती हैं, फिर भगवान के पास जाते हैं, भगवान कृष्ण के पास सारी बात बताई जाती है। बड़ा अद्भुत दृश्य है वहां पर। भगवान कृष्ण स्वर्ण सिंहासन पर कमल के फूल के मणिकर्का के बीच में बैठे हैं और वहां पर अचानक सब देखते हैं कि जितने भी अवतार हुए सारे अवतार प्रकट होने लगते हैं एक एक करके। भगवान राम, वराह, कच्छप, जितने भी हैं, और सब आकर के भगवान कृष्ण के विग्रह में प्रविष्ट हो जाते हैं। वहां पर भगवान कृष्ण कहते हैं पृथ्वी माता को कि इस बार मैं स्वयं आऊंगा। इसलिए भागवत जी में क्या लिखा है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि भगवान कृष्ण का अवतार है, वो अवतारी हैं। तो भगवान वचन देते हैं कि मैं आऊंगा और अवतार की व्यवस्था हो जाती है। भगवान योग माया को बुलाते हैं व्यवस्था करने के लिए, और उस समय ब्रह्मा जी और सब देवताओं से भगवान कहते हैं किसका क्या क्या कार्य है। ग्रंथ संहिता में बड़ा डिटेल में लिखा हुआ है किस देवता को कहाँ जन्म लेना है। यदुवंश में, गोकुल में, गोपों के बीच में, सारे अलग अलग वंश में सब देवताओं को वहां प्रकट होने के लिए बता दिया जाता है। सब देवता अपने अपने नियत उसके हिसाब से प्रकट होते हैं। उसके बाद भगवान कृष्ण योग माया से कहते हैं कि जो मेरा अंश जो है, कौन? बलराम, वो प्रकट होंगे, तुम उनको देवकी के साथ में गर्भ से वहां से निकालकर रोहिणी के गर्भ में रखना, और जब मैं प्रकट होऊंगा तो उस समय तुम यशोदा के गर्भ से पुत्री के रूप में प्रकट होना। सारी व्यवस्था बन गई। व्यवस्था बनने के बाद में जो कंस है, हमने अभी क्या सुना कि माता पृथ्वी भार से पीड़ित हो गई, और कंस के बारे में कुछ तो ऐसा सुना नहीं कि उसने क्या किया, कहीं हम जानते नहीं हैं। लेकिन कंस बेसिकली, जो कल समुद्र मंथन की कथा हुई थी, कल हुई थी, परसों हुई थी, शायद परसों हुई थी, कल हुई। समुद्र मंथन की कथा में काल नेमी एक दैत्य है, उसका वध भगवान विष्णु ने किया। तो काल नेमी ने तपस्या की, तो वही काल नेमी कंस के रूप में प्रकट हुआ। अब ये कंस छोटा सा बचपन में ही इतना बलशाली है कि कंस उसके अंदर जो बल है, उसने सारे देवताओं के ऊपर दिग्विजय की है।
सारे देवताओं को हराया कंस ने। वो कैसे हराया? कंस चला तो उसने एक जगह देखता है कि जरासंध जो है, अभी कथा है जरासंध की, जरासंध ने मथुरा के पास अपनी शिविर लगाया और जरासंध के पास एक हाथी है जिसके अंदर 10,000 हाथियों का बल है। उसका नाम है कुवलयापीड़। हम कुवलयापीड़ की कथा सुनते हैं लेकिन उसका ओरिजिन कहाँ है वो नहीं पता। तो एक बार कुवलयापीड़ को बड़ी बड़ी जंजीरों में बांध करके रखा जाता था जिससे वो इतना बल है। तो कुवलयापीड़ जो जरासंध के शिविर में था उसने सारे जंजीरें तोड़ करके भाग चला। जब भाग चला, भागते भागते उसका सामना हुआ कंस के साथ में। कंस ने कुवलयापीड़ को पकड़ा, घुमाया और उठा करके वापस छावनी में फेंक दिया। जरासंध आश्चर्यचकित हो गया कि ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके अंदर इतना बल है, कुवलयापीड़ को उठा करके उसने घुमा करके मेरे शिविर में वापस फेंक दिया। पता चला वो कंस है। उसी समय जरासंध ने अपनी 2 पुत्री हैं उसकी आपती और प्राप्ति, उनका विवाह कंस के साथ कर दिया। कंस ने क्या युक्ति अपनाई? अब कंस गया, एक राजा है, उनके 5 पुत्र हैं, मुष्टिक, चाणूर, सल, तोसर और कूट। ये 5 मल्ल युद्ध के बोलते हैं ना रेसलर, टॉप मोस्ट रेसलर वो है ये। तो कंस वहां गया, उनसे कहता है कि मुझे युद्ध करना है। युद्ध करने की मेरी शर्त क्या है? शर्त ये है कि जो जीत जाएगा वो उसका, हारने वाला उसका दास बन जाएगा। अगर तुम जीत जाओगे मैं तुम्हारा दास बन जाऊंगा, मैं जीत जाऊंगा तुम मेरे दास बन जाना। तो कंस ने उन 5 को हराया और वो 5 कंस के सेवक बन गए। ऐसे ही कंस गया बकासुर के पास, अघासुर के पास, तृणावत के पास, जितने भी असुर हैं इन सबको कंस ने एक एक करके हराया है। हरा करके सब उसके सेवक बन गए। इन सबको इकट्ठा करके कंस पहुंचा महेंद्र पर्वत। महेंद्र पर्वत पे कौन रहते हैं? परशुराम। कंस ने महेंद्र पर्वत को उखाड़ा रखा। इतना बलशाली कंस है, महेंद्र पर्वत को करता रहा। तो उसके बाद जब ऊपर गया तो परशुराम भगवान बोले, ए बंदरिया के बच्चे तू क्या करता है, खेल ऐसा करता है, आज तुझे मैं दंड देता हूं। कंस उनके चरणों में गिर गया, बोले मुझे क्षमा करो। बोले एक सब पे क्षमा कर सकता हूं, देख अगर तू इतना बलशाली है, तूने महेंद्र पर्वत उठाया है, मेरा ये धनुष जो भगवान विष्णु ने त्रिपासुर के युद्ध में भगवान शिव को दिया और भगवान शिव ने मुझे दिया, उस धनुष का वजन कितना है? 1 लाख भार। भार कहते हैं 3 मन को। 3 लाख मन। 3 लाख मन का मतलब कितना हो गया? 1.2 लाख क्विंटल। इतना वजन है उसका। वो धनुष तेरे को देता हूं, इसको तू अगर इसकी प्रत्यंचा चढ़ा देगा तो तुझे छोड़ दूंगा, नहीं तो तुझे यहीं मार दूंगा। कंस ने खेल खेल में 3 लाख मन के धनुष के ऊपर डोरी चढ़ा दी। इतना बलशाली कंस है। ये बैकग्राउंड में क्यों बता रहा हूं कि हमें पता होना चाहिए किसकी वजह से पृथ्वी माता गई, उनके पास कितना भार है। इतना दुष्ट कंस है। परशुराम जी ने उसको दिया कि ठीक है तू जा, अब ये धनुष भी तू लेकर के चला जा। तो वो धनुष वही यज्ञशाला में रखा हुआ जिसकी कथा है, इसका वेट है 3 लाख मन। आगे कंस ने सब अपने दैत्यों को इकट्ठा करके स्वर्ग के ऊपर, इंद्र के ऊपर चढ़ाई कर दी, पूरे सारे देवताओं को हरा दिया, सब त्राही त्राही कर उठे। तो कंस वो है। तो भगवान ने अवतार का निश्चय किया। योग माया ने बलराम जी को रोहिणी के घर में स्थापित किया और भगवान
वसुदेव जी के मन में प्रकट हुए हैं। मन से उनके देवकी के उसमें गए हैं, उनके मन में गए हैं। तो देवताओं ने बड़ी सुंदर गर्भ स्तुति की है। भगवान जब घर में आते हैं तो गर्भ स्तुति करते हैं। वो कहते हैं सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य सयोनिम नीतम च सत्य सत्य सत्यम ऋत्रेत नेत्रम सत्यास्कम त्वाम शरणम पपन्ना। सारे देवता क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप अपने व्रत से कभी विचलित नहीं होते। व्रत से विचलित होने का मतलब क्या है? भगवान जो कहते हैं वो करते हैं, हम कहते ही नहीं है और कहते हैं तो करते भी नहीं। सत्य व्रतम सत्य परम, आपके सारे व्रत जितने भी हैं सब पूर्ण होते हैं। और त्रिसत्यम, आप जितने भी जीव संसार में हैं उन सबके सृष्टि पालन संहार वो भी करने वाले ही आप ही हैं। तो देवताओं ने बड़ी सुंदर स्तुति की। स्तुति करने के बाद में देवता लोग चले गए। तो हम लोग क्या जानते हैं कि भगवान का आविर्भाव हुआ। और आविर्भाव होने के बाद में भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। वसुदेव जी ने, देवकी माता ने प्रेयर्स की। तो यहाँ कौन से भगवान आए हैं? चतुर्भुजी भगवान आए हैं। और वसुदेव जी उनको लेकर के गोकुल, भगवान ने कहा कि तुम मुझे गोकुल पहुंचाओ और वहां जो कन्या हुई है उसको लेकर के आ जाओ। अब हम जानते हैं कि यशोदा मैया के पुत्री हुई है। श्रील जीव गोस्वामी गोपाल चंपू में वर्णन करते हैं यशोदा मैया के पुत्री के साथ एक पुत्र भी हुआ है। वहां द्विभुजी कृष्णा है, यहाँ चतुर्भुजी हैं। वसुदेव जी यहां से चतुर्भुजी कृष्णा को लेकर के आते हैं। वहां द्विभुजी कृष्णा में चतुर्भुजी कृष्णा मर्ज हो जाते हैं और यहां से योग माया के लेकर के जाते हैं। कंस पहले ही भगवान के जो 6 भ्राता हुए उन सबका वध कर चुका है। हम उस कथा में नहीं जा रहे हैं डिटेल में कि भाई कैसे देवकी को कंस लेकर के जा रहा है और आकाशवाणी हुई तुझको मारने वाला देवकी का 8वां घर तुझे मार देगा। उतने डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे हैं, वो सबको पता है। अब जब भगवान यहाँ गोकुल में आ गए और वहां योग माया चली गई। बड़ी सुंदर बात आचार्य लोग लिखते हैं। जब वसुदेव जी ने भगवान को सूप में अपने हाथ से रख करके वहां से चले तो उनकी सारी हथकड़ी बेड़ी सब खुल गई, ठीक। और जब वापस लेकर के आए, वहां से वापस आए, किसको लेकर के आए? योग माया को लेकर के आए, तो सारी हथकड़ी बेड़ी वापस बन गई। इसका क्या मतलब? जब हम भगवान के साथ रहते हैं तो हमारे सारे बंधन टूट जाते हैं और जब भगवान हमसे दूर हो जाते हैं सारे बंधन बंध जाते हैं। आवाज हुई, कन्या रोने लगी, द्वारपाल ने जाके कंस को बताया। कंस दौड़ा दौड़ा आया और देवकी के हाथ से कन्या को छीन लिया। देवकी कहती हैं, हे भैया,
ये तो कन्या है, मेरे तुमने 6 पुत्रों का तो वध कर दिया, तुम्हें तो मेरे 8वें पुत्र से भय था, ये पुत्र नहीं है पुत्री है, और समझो आपकी पुत्र वधू है, मेरे पास एक बच्चा तो छोड़ दो। कंस इतना निर्दयी है, उसने कन्या को लिया, पैर पकड़ा, हवा में उछाला और पटकने के लिए तैयार हुआ। उसी से मैं कन्या उसके हाथ से फिसल गई, आसमान में जाकर के अष्टभुजा देवी के रूप में प्रकट हो गई। क्या कहा? मूर्ख, तेरा मारने वाला तो और पहले ही पैदा हो चुका है। लेकिन उसके साथ साथ उसने और भी कुछ कहा। क्या कहा? उसके साथ 8 महाशक्ति भी प्रकट हुई हैं। उनमें जो सबसे बड़ी शक्ति है, जो उनसे विवाह करेगा वो राजेंद्र, राजाओं का भी इंद्र होगा। तो कंस ने जब ये सुना, उस समय कंस को बहुत पश्चाताप होता है, देव की माता के चरणों में गिर जाता है, वसुदेव जी से क्षमा प्रार्थना मांगता है, कहता है कि मुझसे ऐसा दुष्ट नहीं, मैंने अपने ही बच्चों की हत्या की है। बड़ा पश्चाताप करता है, आंखों से आंसू झरते हैं उसके, और कहता है कि उस समय वो भी गीता का वचन बोलता है कि किसी का मारना, किसी का जीना जीव के वश में नहीं है। ये वो दुनिया भर की बातें बताता है और दोनों को प्रसन्न करता है। देवकी और वसुदेव उसको क्षमा कर देते हैं और उनको वापस उनके महल में कंस भेज देता है। आकर के सोता है। अगले दिन सुबह सभा में अपने सारे दैत्य मित्रों को बताता है कि भाई इस तरीके से बात हुई। तो सब सलाह देते हैं कि सारे देवता लोग जो हैं तुम्हारे अगेंस्ट हैं और इन सब का वध करना चाहिए। देवताओं की जड़ क्या है? वैदिक संस्कृति, यज्ञ। तो जहां ब्राह्मण यज्ञ हैं उन सबको नाश करो, ये आदेश देता है। और अपने मित्रों में से पूतना को बुलाता है, असुरों में सबसे पहले। अब यहाँ कंस पूतना को बुला रहा है। हम चलते हैं गोकुल। गोकुल में रात को यशोदा मैया सोई हैं। जो कृष्णा वसुदेव जी लेकर के आए थे, वो कृष्णा यशोदा मैया के पास जो कृष्णा है उसमें वो मर्ज हो गए। सुबह झरोके से सूर्य की किरण पड़ी है और पूरा प्रसूति गृह नील मणि के नीली रोशनी से भर गया। सारी दाई जो देखने के लिए आई, अरे यशोदे तुझे तो नीलमणि जैसा पुत्र उत्पन्न हुआ है। चारों तरफ शोर मच गया, नीलमणि भगवान की जय। भगवान कृष्ण आ गए, तुम्हें पुत्र उत्पन्न हुआ है। और सारी की सारी गोपियां सज सज करके अलग अलग उपहार लेकर के अपने अपने घरों से चली। किसी ने कोई गहने पहने हैं, किसी ने हीरे के हार पहने, किसी ने कुछ पहना है। सब बड़ी तैयारी के साथ में सारे गोप जितने थे अपना अपना जो जिसके पास सामान था, बेस्ट कपड़े जो सब पहन करके चले और बड़ा उत्सव का माहौल होने लगा। उसी समय रोहिणी मैया ने धाई से कहा, धाई चौपाल पे जाओ, चौपाल पे उनको नंद को बोलो कि तुम्हारे पुत्र उत्पन्न हुआ है। वो ब्राह्मणी दौड़ी वहां से और दौड़ी वहां जाकर के नंद बाबा को बताया। नंद बाबा ने उसके पास जो भी हार था उसा के ब्राह्मणी को दे दिया। वापस आए, लेकिन सूतक तो लगना था। हमारे यहाँ जब बच्चा होता है सूतक लग जाता है। अंदर आए तो ब्राह्मणी कहती, जो धाय थी वो कहती है, बाबा आपके यहाँ सूतक नहीं लगा। क्यों सूतक नहीं लगा? अरे बाबा सूतक तो जब लगता है जब नाल होती है, अगर नाल ही नहीं है तो सूतक कैसा? बच्चे के
पेट में जो भी वो लेता है, नाल से लेता है ना, अम्बिलिकल कॉर्ड से, जब वही नहीं है, इसके तो कमल के गड्ढे के समान इसका नाभि है, तुम्हारे यहाँ सूतक नहीं लगा। बड़ा उत्सव का माहौल हो गया। और उस समय नंद बाबा और सारे गोप ग्वाल बाल मिल करके कृष्णा का जन्मोत्सव मनाने लगे। नंद बाबा ने कहा कि मैं अपने मन ही मन प्रण किया कि मैं इतना गाय दान देता हूँ। और नंद बाबा ने जितने ब्राह्मण आए थे सबको अनेक लाखों गाय दान देने लगे। तिल के पर्वत बनाए, मोतियों के पर्वत बनाए, वो दान देने लगे। इतना दान नंद बाबा ने दिया कि संसार में किसी ने इतना दान नहीं दिया। उत्सव के अंदर जो माखन है सफेद वाला, उस माखन को सारे गोप एक दूसरे को मार करके खेल रहे हैं। दही बिखेर दी चारों तरफ, सारा का सारा जो दूध है वो एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं। 9 लाख गाय तो अकेले नंद बाबा के हैं और बाकी जो गोप हैं उनके भी लाखों गाय हैं। कितना दूध दही माखन है, उन सबकी वहां ऐसी बन गई जैसे क्षीर सागर हो। और क्षीर सागर के अंदर दही के उससे जो झाग पैदा हुए, उन झागों में जो माखन का लोतरा पड़ा है वो ऐसा लगने लगा जैसे कि वहां चंद्रमा प्रकट हो गया। और चारों तरफ ऐसा माहौल हो गया। उस माहौल के अंदर नंद राय के जन्म के बारे में सारे देवता ऊपर से आकर के देख रहे हैं, सब पुष्प वर्षा कर रहे हैं। और भगवान का प्राकट्य दिवस ऐसा हुआ, चारों तरफ माहौल बन गया। लेकिन साथ में क्या हुआ, कल हमने सुना, परसों सुना, उसके पहले भी सुना। दुर्योधन आया तो सारे अपशकुन होने लगे। भगवान वामन आए तो सारे शकुन होने लगे। भगवान कृष्ण जब आए हैं सारी नदियां शांत हो गई, बड़ी सुगंध समीर बहने लगी। जितने भी नक्षत्र हैं सब शुभ हो गए। भागवत जी में वर्णन लिखा है, जितने बादल थे वो सब आकर के प्रार्थना करने लगे, अरे ये तो चंद्रवंश में आए हैं, भगवान चंद्रवंश में आए हैं, हमको कब मौका मिलेगा। तो सारे बादल इकट्ठे होकर के झीनी 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 वर्षा करने लगे। उनको लगा कृष्ण हमारे हैं, क्योंकि हमारा ही रंग तो लिया है, श्याम रंग। कालिंदी इतनी प्रसन्न हो गई कि मेरे पति ही तो आए हैं। ऋतुएं सारी ऐसी हो गई कि चारों तरफ ऐसा वातावरण हो गया, सब ही प्रसन्न हो गए और भगवान के जन्मोत्सव में सब आनंद मनाने लगे। छठी का दिन आया। छठी के दिन में भगवान की सब लोग बड़ा सुंदर तरीके से छठी मना रहे हैं। अब ये कंस ने जो पूतना को भेजा था, उस कथा में हम लोग नहीं जाएंगे। पूतना वहां गई, द्रोणाचल के पास गई, विंध्याचल के पास गई, वहां से राधा रानी सबको लेकर के आई। तो कंस ने कहा था जितनी कन्याएं हुई है वो मेरे पास ले आना, वो बड़ी होंगी उनसे विवाह करूंगा मैं, और जो बच्चे हैं बालक हैं उनको मार देना। पूतना देखती है कि नंद गांव में गोकुल में बड़ा उत्सव हो रहा है, तो उसने सोचा कि क्या किया जाए। उससे पहले नंद बाबा को संदेश आया। कौन ले संदेश लेकर के आया? वसुदेव जी का एक दूत आया और कंस ने चारों तरफ जासूस बिठा रखे हैं। और दूत आया यमुना जी को रात के अंधेरे में पार करके, और नंद बाबा से कहा कि नंदराज,
कंस इस समय बड़ी ही उसकी बुद्धि दूषित हो चुकी है, बड़ी मलिन बुद्धि हो रही है। वो कब क्या कर दे पता नहीं। आप जल्दी से चल के कंस का कर जो है टैक्स वो पे करके आ जाओ। कंस राजा है, नंद बाबा उसके राज्य में जागीर में है। नंद बाबा ने सब गोपों से कहा कि चलो हम लोग ये पे करके आते हैं, टैक्स पे करके आते हैं उसका। नंद बाबा चले, लेकिन नंद बाबा ने नंदगांव की सुरक्षा के लिए, गोकुल की सुरक्षा के लिए अपने ग्वालों को तैनात किया। ग्वाले कैसे थे? वो ग्वाले उनके पास इतना बल था कोई आसुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती थी, ऐसा बल था उनके पास। ग्वाले गोकुल की रक्षा में खड़े हैं। तो पूतना देखती है कि अभी ऐसे जाना तो ठीक नहीं है, तो पूतना अपना रूप बदलती है। और पूतना का जो रूप है, जिस रूप में पूतना आती है, पैरों में पायल है, रुंझुन 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 करते पूतना चली आ रही है। हाथ में नील कमल घुमाती घुमाती आ रही है। रेशमी वस्त्र पहने हैं, कमर में करधनी है, कानों में कुंडल है। अद्भुत रूप ऐसा बनाया कि सारे देवियों जो उनको भी मात करने वाली है। नंद बाबा के गोकुल में इस उत्सव में इतनी भीड़ है कि अंदर जाने की जगह नहीं है। भीड़ क्यों है? सारे देवता हैं, अपना अपना गोकुल का ग्वालों का रूप बना करके भगवान के दर्शन के लिए वहां खड़े हुए हैं। और नंद बाबा के यहाँ अंदर जाने की स्थिति किसी की नहीं है। लेकिन जब पूतना आती है, जैसे राजा आता है, भीड़ इधर से इधर हो जाती है। पूतना को देखते ही सबने सोचा ये तो कोई देवी आ रही है, हो सकता है लक्ष्मी जी चली आ रही हैं। इधर की भीड़ इधर हो गई, इधर की भीड़ इधर हो गई, और पूतना चलते चलते नंद महल में अंदर प्रवेश कर गई। आज भी हो जाता है, आज भी होता है। तो वहां पर कृष्णा को पालने में लिटाया हुआ है। यशोदा मैया और रोहिणी वहां हैं। दोनों ने पूतना को देखा, उनको लगा साक्षात लक्ष्मी पधारी हैं, और उन्होंने कहा, कुछ नहीं कहा। तो पूतना कहती है, अरे इस बालक को दूध नहीं पिलाया अभी तक तुमने, लाओ मैं दूध पिलाती हूँ। कृष्णा को लेकर के गोद में ले लिया। गोद में लेकर के अपना स्तन खोला, मुंह में दे दिया। वो पूतना कंस के आदेश से हलाहल विष अपने स्तन पर लगा करके आई थी। जैसे बच्चा दूध में मुंह डालेगा तुरंत उसका वध हो जाएगा, ऐसा विष था। भगवान देखने लगे, बड़ी सुंदर चर्चा आती है। भगवान ने अपनी आंख बंद कर ली। आंख क्यों बंद कर ली? भगवान ने सोचा ये आई तो है मुझे मारने के इशारे से, अगर मेरी आंख में देख लेगी तो शायद भाग जाए। फिर उन्होंने बंद कर ली कि जो मेरे उदर में, भगवान के उदर में पूरा ब्रह्मांड है, कि मेरे ब्रह्मांड में उधर जो जीव हैं वो देख रहे हैं कि ये जहर हमको भी असर करेगा। तो भगवान ने कहा कि आंख बंद कर लेता हूं। भगवान ने आंख बंद कर ली कि जो मैं आया था तो दूध पीने के लिए, माखन खाने के लिए, और पहले ही जहर पीने को मिल गया। तो आंख बंद करके प्रार्थना कर रहे हैं, भोले बाबा आओ, आप ही ग्रहण करो इसको। अलग अनेक चीजें आचार्यों ने लिखी हैं उसके बारे में। तो पूतना का जब भगवान ने दूध पीना शुरू किया तो भगवान ने उसके प्राण भी पीने शुरू कर दिए पूतना के। पूतना को बड़ा कष्ट हुआ, छटपटाती हुई घर से बाहर निकली। भगवान नहीं चाहते थे इसका रूप घर के अंदर प्रकट हो। नंद महल से बाहर निकली। बाहर आते ही उसके जब प्राण निकलने लगे, आंखें चौड़ी चौड़ी हो गई, उसका अपने वास्तविक रूप में आ गई।
6 कोस का उसका शरीर हो गया और पूतना उड़ी और उड़ चढ़ के नंदगांव के बाहर, सॉरी गोकुल के बाहर जहां खाली स्थान था वहां जाकर के वो गिरी। यशोदा मैया दौड़ी, सारे गोकुलवासी दौड़े और जाकर के देखते हैं कि पूतना वहां पड़ी हुई है और भगवान उसकी छाती के ऊपर खेल रहे हैं। तो सीढ़ी लगा करके ऊपर चढ़े, कृष्णा को लेकर के आए। कृष्णा को ला करके गोपियों ने सबसे पहले क्या किया, उनको गौमूत्र से नहलाया, उनको पूरा जैसे नजर उतारी जाती है ना, नजर उतारी उनकी। भागवत जी में नजर उतारने की पूरे मंत्र दिए हुए हैं। अगर असली नजर उतारनी है उन मंत्रों से नजर उतारनी चाहिए। तो भगवान का ये हुआ। उधर नंद बाबा जब गोकुल मथुरा पहुंचे और कंस को टैक्स दिया, उसके बाद में वसुदेव जी से मिलने के लिए गए। तो वसुदेव जी ने कहा कि दोनों ने एक दूसरे का हाल चाल जाना। बड़ा अच्छी चर्चा, बहुत डिटेल में चर्चा है, समय नहीं हमारे पास के लिए। लेकिन वसुदेव जी ने एक बात कही कि आप तुरंत गोकुल लौट जाइए, गोकुल में उत्पात हो सकते हैं। नंद बाबा और वसुदेव जी दोनों कजिन ब्रदर्स हैं, मित्र ही नहीं है। राजा आजमीर उनके सूरसेन और सूरसेन के वसुदेव, लेकिन उनके एक और दूसरे पुत्र हैं जो वैश्य पत्नी से हैं, उनसे नंद बाबा हुए। तो बाबा एक है दोनों के, इस तरीके से कजिन ब्रदर्स। तो बोला आप वृंदावन गोकुल लौट जाइए, उत्पात होने वाले हैं। तो नंद बाबा वसुदेव जी को मानते हैं कि वो सत्यवादी हैं वास्तव में, क्योंकि उसी से देवकी के प्राण बचाए थे सत्यवादी होने की वजह से। वसुदेव जी ने जब कंस मारने को तैयार हो गया था, आकर के देखते हैं, जब पहुंचते हैं तो सब्जी पूतना पड़ी हुई है। बड़ा आश्चर्य होता है। तो पूतना का संस्कार करना है, तो सारे गोपों ने कुल्हाड़ी से इतनी बड़ी चिता तो बन नहीं सकती, काट काट करके पूतना का एक अलग अलग हिस्से, बहुत सारी चिता बनाई, उस पे चिता को रख करके उसको क्रिया उसकी की। लेकिन उस पूतना के, जनरली हम कहीं जाते हैं किसी को जलाते हैं तो वहां से बदबू आती है। पूतना के जलाने से जो सुगंध फैली पूरे वातावरण में, चारों तरफ मीलों मीलों लंबी सुगंध फैल गई। सब कहने लगे ये सुगंध कहां से आ रही है, क्योंकि जब कृष्णा ने उसका स्पर्श कर लिया तो उसके सारे दोष शांत हो गए। ये पूतना है कौन? पूतना, कल हमने कथा देखी महाराज बलि की। कई जगह कहते हैं उनकी पुत्री है, कई जगह कहती हैं उनकी बहन है। उसका नाम है रत्नावली। बड़े ध्यान से सुनना कि जब रत्नावली देखती है कि वामन भगवान आए हैं यज्ञ में, जब वामन भगवान आ रहे थे सूर्य के जैसे चमकते, बड़े सुंदर, तो कहती है अगर मेरा ऐसा सुंदर पुत्र हो तो उसको मैं अपना दूध पिलाऊं। जब वामन भगवान ने बलि का सब हर लिया, अब पूरा बांध दिया चारों तरफ वरुण पास से, कहती है अगर मेरा ऐसा दुष्ट पुत्र होगा तो मैं उसे जहर देकर के मार दूंगी। हमारे मन के अंदर जो भी इच्छा उत्पन्न होती है भगवान उसको पूरी करते हैं। कब करेंगे नहीं पता। ये सतयुग की बात थी।
जब बलि महाराज का लीला हुई, और द्वापर में जाकर के पूतना उस रत्नावली पूतना के रूप में आई और उसने अपनी दोनों इच्छाएं, दूध भी पिलाया और जहर देकर मारने की कोशिश भी की, वो पूरी की। तो हमारे अंदर जो भी इच्छा होती है कभी, इसलिए हमें इच्छा बड़े ध्यान पूर्वक करनी चाहिए। हमें हमेशा सदिच्छा करनी। सदिच्छा का मतलब है वो इच्छा जिससे हमको भगवान की प्राप्ति हो, संसार की नहीं। तो पूतना को भगवान ने उद्धार किया। उसको क्या गति दी भगवान ने? पूतना को भगवान ने माता की गति दी। जो भगवान की माता यशोदा में वो गति मिलने वाली थी, वही गति पूतना को दी। कल हमने श्लोक देखा, कम्वा स्यालुम शरणम व्रजेम। ऐसा कौन दयालु है जो ऐसी शरण में, मैं उसकी शरण में जा सकता हूँ, उनसे ज्यादा दयालु कोई नहीं है। जो माता, जो धात्री बनकर के मारने आई थी, उसको अपनी माता की गति दे दी। पूतना का उद्धार हुआ। भगवान की जो लीलाएं हैं, 3 मेन पार्ट हैं, ब्रज लीला, मथुरा लीला और द्वारका लीला। ब्रज लीला के भी 3 पार्ट हैं, गोकुल लीला, वृंदावन लीला और नंदगांव लीला। भगवान की जो गोकुल लीलाएं हैं, हम पहले वो देखते थे। पूतना को हमने देखा। पूतना के बाद भगवान का 1 महीने का, 3 महीने का जब उत्सव हुआ, तो उस समय एक असुर था और वो एक ऋषि को बहुत तंग करता था। तो उनको श्राप दे दिया कि तेरी देह गिर जाए, मतलब बॉडीलेस हो जाओ। तो प्रार्थना किया तो बोला ठीक है, द्वापर में जब कृष्ण का अवतार होगा तेरा अवतार हो जाएगा। वो हवा के रूप में रहता था, उसका कोई शरीर नहीं था। तो उसने आकर के जब छठी इसका जब ये कार्यक्रम चल रहा था, तो यशोदा मैया काम में बहुत व्यस्त थी। और उस समय जैसे बैलगाड़ी होती है ना, तो बैलगाड़ी में एक पालना सा बना दिया, कृष्णा को उसमें लिटा दिया और लिटाने के बाद में अपने काम में लग गई। कृष्णा उछल रहे हैं। ये जो असुर है, ये उस सकट कहते हैं इसको, छकड़े को, जो बैलगाड़ी जैसा, उसमें आकर के बैठ गया। उसका प्लान क्या था कि मैं इसमें बैठ गया, इसको तोड़ूंगा, ये कृष्णा मर जाएगा। भगवान ने उछलते उछलते पैर उछालने शुरू किए। जैसे ही पैर उछाला, छोटे से 3 माह के बच्चे हैं, और वो उनके सकट में लगा और सकट पूरा टूट फूट गया और उसका वध हो गया। सब दौड़े चारों तरफ से, बच्चा नीचे है, कैसे हो गया, क्या हो गया। जितने ऊपर बर्तन रखे थे सब गिर गए, बड़े बड़े, चारों तरफ गोरस फैल गया। कृष्णा को गोद में उठाया, फिर प्रार्थना की, आपने मेरे बच्चे को बहुत अच्छे से बचाया। और उसके बाद ये सप्तासुर का वध हुआ। भगवान 1 साल के हुए। अब कंस तो शांत नहीं बैठा, किसी न किसी प्रकार से वध करना है। तो कंस ने अब तृणावर्त को भेजा। जब तृणावर्त को भेजा, तृणावर्त किसके रूप में आया? साइक्लोन के रूप में। उसके आने से पूरे ब्रज में ऐसी आंधी सी चलने लगी। और यशोदा मैया कृष्णा को गोद में लेके बैठी थी। उनको लगा कि मेरे लाला को क्या हो गया, इतना भारी हो गया और भार बढ़ता ही जा रहा है, संभाल नहीं पाई, नीचे बिठा दिया। घर के अंदर गई, इतने में क्या देखती हैं कि चारों तरफ बवंडर आ गया और वो बवंडर कृष्णा को लेकर के चले गया। अब उस तृणावर्त ने भगवान को ले जाकर के सोचा, इनको कहीं ले जाकर के मार दूंगा। और तृणावर्त किससे लड़ने चला है? भगवान कृष्ण ने ऊपर जाकर के उसका भी वध कर दिया। तृणावर्त का उद्धार हुआ। एक दिन भगवान माता यशोदा की गोद में लेटे हैं, उनको जम्भाई आ गई। जम्भाई आ गई तो माता ने देखा उनके मुख में
तो पूरा ब्रह्मांड का दर्शन माता को उनके मुख में हुआ। 2 लीला बाद 2 बार भगवान के ब्रह्मांड रूप का दर्शन हुआ है यशोदा मैया को, मिट्टी खाते थे। जम्बाई में और माटी लीला में। अब कृष्णा थोड़े बड़े हो गए हैं, थोड़े घर से बाहर निकलने लगे हैं और थोड़ी थोड़ी शैतानी भी करने लगे हैं। तो कृष्ण बलराम दोनों कहीं जाते हैं किसी गोपी के यहाँ, उसकी बछड़े को खोल देते हैं। बछड़ा जाकर के गाय का दूध पी जाता है, तो सारा दूध बछड़ा पी गया, गोपी के लिए दूध नहीं बचा। कभी जाते हैं तो उस गोपी ने जो माखन इकट्ठा किया है वो खा करके सारा बिखेर देते हैं। अनेक अनेक लीलाएं भगवान कर रहे हैं। गोपियां हमेशा सोचती हैं, अंदर से सोचती हैं कि मेरे घर में लीला कब होगी, और बाहर से रोज 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 जो है यशोदा मैया को बुलाना दे करके आती है। एक बार एक गोपी ने सोचा भाई कृष्ण आता है रोज, उसने छीका जो था मक्खन का ऊपर रख दिया और कृष्ण बलराम अपने सखाओं के साथ आए और जाकर के छुप गई गोपी। जब छुप गई तो भगवान ने देखा कि कोई नहीं है, अंदर घुस गए, लेकिन आज माखन ऊपर रखा है। तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ के माखन उतार लिया और माखन उतार करके खुद तो खाने लगे, सबको खिलाने लगे और साथ में बंदरों को भी खिलाने लगे। गोपी ने उसी समय प्रवेश किया तो सब लोग भाग गए। गोपी ने कृष्णा को पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया, आज तुम्हें ना छोड़ूंगी, आज तो तुम्हें माँ के पास लेके जाऊंगी और दंड दिलवाऊंगी। गोपी लेके चल दी। अब कृष्णा का हाथ पकड़ा हुआ है, अब गोपी चली। अब गोपी ने इतना लंबा घूंघट डाल के रखा है। जब घूंघट डाल के रखा है, कृष्णा बोले ए गोपी मेरा हाथ में दर्द हो रहा, हाथ छोड़। अरे कैसे छोड़ दूं, तुझे तो मैं मैया के पास लेके जाऊंगी। अच्छा ले ये हाथ छोड़ दे, दूसरा तो पकड़ ले, मेरा ये हाथ छोड़ दे, दूसरा हाथ पकड़ ले। गोपी ने दूसरा हाथ पकड़ लिया, अब ये ठीक है। अब गोपी गई, ओ यशोदे देखो तुम्हारा दादा रोज रोज मेरे घर में तंग करता था, तो मैंने शिकायत करी, तुमने मानी, आज मैं पकड़ के लाई हूं। अच्छा जुदाई बार, अच्छा गोपी तू पकड़ के लाई है? हाँ देखो तुम्हारा दादा काना, मैंने रंगे हाथ में इसको पकड़ाया चोरी करते हुए, मेरा माखन इसने सब खराब कर दिया। गोपी तू पागल हो गई क्या? कृष्णा को पकड़ के लाई है? अरे घूंघट उठा के देख तो सही, किसको पकड़ के लाई है तू? गोपी ने घूंघट उठाया, अरे मोए तू कहां से आ गया? अपने उसका बेटा उसके हाथ में। भगवान ने क्या किया, जब गोपी उसको लेकर के आ रही थी तो उसका लड़का उधर से आ रहा था, उसको लालच दिया, देख तुझे मैं इशारे में माखन दूंगा खाने को, मेरा हाथ दुख रहा है, अपना हाथ दे दे। अपना हाथ छुटाया, उसका हाथ पकड़ा दिया। अब गोपी देखे तो भगवान बोले बाद में, गोपी ध्यान रखियो, अब के ऐसा करेंगे तो तेरे पति का रूप बना के आ जाऊंगा मैं। बहुत बहुत सुंदर भगवान ने लीलाएं की हैं। अभी भगवान 3 साल 4 महीने के हो गए। पूरे ब्रज के अंदर छोटे छोटे कृष्णा हैं। नंद बाबा का कभी पीड़ा उठा के लाते हैं, कभी उनकी जूती उठा करके लाते हैं। पूरा आनंद में गोकुल के अंदर आनंद का माहौल है। यशोदा मैया भी रोज रोज गाने सुनती हैं। दिवाली का दिन था, एकदा ग्रही, दिवाली का दिन था। सब जितने भी दास दासियां थी सब बिजी थे। यशोदा मैया ने सोचा कि आज मैं ही माखन निकालती हूँ। रोज रोज कृष्णा जो है बाहर चोरी करके खाता है,
दास दासी माखन निकालते होंगे, शायद वो उसमें इतना टेस्ट नहीं आता, तो मैं निकालूंगी तो ज़्यादा टेस्ट आएगा, मैं अपने हिसाब से निकालूंगी। तो सुबह सुबह 4 बजे यशोदा मैया माखन निकालने बैठ गई। यशोदा मैया माखन निकालने बैठ गई। देखना पड़ेगा, सवा 12 हो गए। यशोदा मैया माखन निकालने बैठ गई तो कितना सुंदर वर्णन किया है। देखो, मैया पीढ़े पे बैठी है, माखन की जो क्या बोलते हैं उसको, घड़ा, मटकी रखी हुई है और माखन मैया ने निकालना शुरू किया। तो जब रई चल रही है तो रई का जो आवाज हो रही है वो घड़ 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 की आवाज हो रही है कि जैसे मृदंग बज रहा है। मैया के जो हाथों में कंगन है उनकी जो आवाज हो रही है कि जैसे करतल बज रही है। मैया के आंखों से भगवान की जो अब तक लीलाएं हुई हैं उनका दर्शन कर रही है। मैया उनका दर्शन करते करते उनके बारे में गान कर रही है। तो पूरा कीर्तन का, संकीर्तन का पूरा माहौल बन गया। कीर्तन भी हो रहा है, मृदंग भी बज रहा है, करतल भी बज रही है, मैया की पाजेब भी बज रही है और मैया पूरी इतनी ध्यान मग्न है। जब कोई भक्त इतने ध्यान मग्न होंगे, भगवान का ध्यान करता है, भगवान रुक नहीं सकते, तुरंत दौड़ पड़ते हैं, भगवान भी दौड़ पड़े। भगवान को मैया कमरे में सुला करके आई थी कि लाला सोएगा, बाद में मुझे काम नहीं करने देगा। भगवान उठे, उठ करके बड़े धीरे से नीचे उतरे और उतर के चलते चलते वहां पहुंचे तो देखते मैया तो कहीं और ही खोई हुई है। जा करके रही पकड़ ली, जो चरनी रॉड है ना वो पकड़ ली। मैया का ध्यान भंग हुआ। अरे कान्हा तुम आ गए। भगवान बड़ी मुश्किल से पैर रख के गोद में चढ़ गए यशोदा मैया और दूध पीने लगे। रई पकड़ने का मतलब ये है कि जितने भी शास्त्र हैं, जितना भी ज्ञान, ध्यान, तप, वेद आदि हैं, उनसे हमें भगवत प्रेम रूपी माखन निकालना है। अगर उनसे माखन नहीं निकल रहा है तो उनका कोई फायदा नहीं। भगवत प्रेम भगवान ने कहा कि अब तुम रोक दो, अब मैं आ गया हूं, मुझे देखो। ये तो मैया लाना शुरू किया तो हम क्या देखते हैं कि सामने गैस पर दूध उबल रहा है। ये दूध कौन सा है? नंद बाबा की 9 लाख गांव में जो होंगे, अलग अलग उनकी गायों के नाम हैं, पिंगला वगैरह, उन गायों को ऐसा भोजन दिया जाता है कि जो दूध निकलता है उससे कमल के सुगंध फूल की सुगंध आती है। वो पद्मगंधा गाय उनको बोलते हैं। उस सुगंध दूध को मिल रहा है, वो खाली कृष्णा के लिए है। यशोदा सोच रही हैं कि ये दूध जो है अगर ये बाहर निकल गया तो मेरा लाला दिन में दूध कहाँ से पिएगा, इसलिए मैं पहले दूध को बचाती हूँ। यशोदा मैया कृष्णा को नीचे बिठा देती हैं, दूध हटा अपने छाती से निकाल करके नीचे बिठा देती हैं और दौड़ पड़ती हैं दूध को बचाने के लिए। दूध क्या सोच रहा है? दूध ये सोच रहा है कि कृष्णा के उदर में तो पूरा ब्रह्मांड है और मैया के स्तनों में ब्रह्मांड का दूध है, वो पीते रहेंगे और वो पिलाती रहेगी, मेरा तो मौका ही नहीं आएगा और हमारा अगर जीवन भगवान की सेवा में मिलेगा, जीवन व्यर्थ है, इसमें आत्महत्या कर लेता हूँ। दूध उफन के गिरने ही वाला है। तो मैया जाकर के शांत करती हैं दूध को, वापस आती हैं तो देखती हैं भगवान ने मटकी को फोड़ दिया। आवाज तो हुई नहीं, मटकी फूट गई, तो में कोई आवाज नहीं आई। आवाज क्यों नहीं आई? जब खाली बर्तन होता है, कहते थोथा घना चना भाजे घना, जब खाली बर्तन होता है आवाज ज्यादा करता है, भरा हुआ कम आवाज करता है। तो भगवान ने जहां मटकी पूरी कभी नहीं, अगर आप मक्खन निकालना है तो मटकी 3/4 या 2/3 होनी चाहिए। तो भगवान के ने उसके बेस में छेद किया
और छेद करके मक्खन बहने लगा, जो दूध दही बहने लगा, और वहां से भगवान धीरे धीरे अपने छोटे छोटे चरणों से निकल करके आगे चले गए। पैरों में भी वो मक्खन दूध दही लग गया और दही के निशान पूरे बन गए। जब वो कमरे में पहुंचे, वहां जाकर के देखते हैं कि सारी हंडियां वहां लटकी हुई हैं। भगवान ने कमरा बंद कर दिया, अपने दोस्तों सबको, बंदरों को बुला लिया और सब मटकियां लेकर के उनका जो माखन था खाने लगे, वे खिलाने भी लगे। यशोदा मैया आकर देखती हैं, कृष्णा ने आज तक तो दूसरों के घरों में उत्पाद मचाया था, आज मेरे अपने घर में उत्पाद मचा दिया, अब मैं क्या करूं? मैं इसको दंड दूं। छड़ी उठाई, पीछे दौड़ी। हाँ, चोर है, चोर तो निशान छोड़ गया ना। कहाँ गया है? सामने इस कमरे में गया है। यशोदा मैया जाकर के दरवाजा खोलती हैं, सारे बंदर जितने थे सब भाग गए छड़ी देख करके। कृष्णा को दिखाई नहीं दिया, वो तो ऊखल पर बैठे हुए माखन खा रहे थे। और जैसे ही देखा मैया बिल्कुल निकट आ गई, उखल से कूदे, उसके नहीं दरवाजा था, उस दरवाजे से भागे। नंद भवन है, नंद महल है, महाराज नंद बाबा के यहाँ तो राजमार्ग बना हुआ है, हाईवे बना हुआ है, भगवान उस पे चले जा रहे हैं। यशोदा मैया ने सोचा आज कोई बात नहीं, मैं नंद रानी हूँ, ब्रज रानी हूँ, लेकिन मैं भी दौड़ पड़ूंगी। यशोदा मैया दौड़ पड़ी, छड़ी हाथ में लेकर के भगवान के पीछे पीछे दौड़ी चली जा रही है, भगवान आगे चले जा रही है। यशोदा मैया के मस्तक पर जो फूल है, वो सोचते हैं हमारा धर्म नहीं है मैया के माथे पर रहने का, हम नीचे मैया के चरणों में जाएंगे। फूल भी गिर पड़े, मैया की साड़ी भी ढीली हो गई, मैया पसीने पसीने हो गई, दौड़ रही है। कृष्णा पकड़ में नहीं आ रहे हैं। कृष्णा को पकड़ने के लिए योगी हजारों लाखों साल तप करते हैं, कोई उनको पकड़ नहीं सकता। हमारे उपनिषद में मंत्र आते हैं कि भाई भगवान की जो गति है वो मन की गति से भी अनंत गुना है। कौन को पकड़ सकता है? लेकिन भगवान का भक्त भगवान को पकड़ सकता है। यशोदा मैया ने, उनके यहाँ नारायण की पूजा होती, हे नारायण जरा सा बच्चा मैं पकड़ने को प्रार्थना करने लगी। नारायण कौन है? कृष्णा ही है। भगवान ने कहा अब तो मुझे पकड़ में आना ही पड़ेगा। जाकर के यशोदा मैया ने पकड़ लिया, बोली अब तुझे मैं क्या किया तूने? खल कहते हैं किसको? दुष्ट जो होता है, बैठ। तूने उखल, जो उखल था ना, उखल समझते प्रभु? उखल जो पहले रॉड मार के जो धान वगैरह निकालते थे ना, वो मसाले कूटते थे, तो उखल जो है वो उखल और तू खल दोनों खलों को बांध देती हूं मैं। यशोदा मैया ने कहा कि जो गाय का दूध दूहने के लिए उसकी पिछली टांगों में रस्सी बांधी जाती है, बहुत सारी रस्सियां थी, 9 लाख गाय थे, वो रस्सी लेकर के आई। और वो भी रेशम की रस्सी है। गाय, नंद बाबा की गाय तो सोने के गहने पहनती हैं, रेशम के दुसारे पहनती हैं, ऐसी वैसी गाय नहीं है। तो वो रेशम की रस्सी लेकर के मैया ने बांधना शुरू किया। बंधी तो नहीं, कृष्णा को बांध नहीं पाई। एक रस्सी 2 उंगल छोटी रह गई, दूसरी तीसरी, जितनी रस्सी सारी छोटी रह गई। अब क्या करें? इतने में जितनी ग्वालिनी थी ना गोपियां, वो सब आके इकट्ठी हो गई, देखने लगी मैया क्या कर रही। कहा था ना, अब पता चला। वो कहती है मैया इसके विधाता ने इसमें इसको बंधना नहीं लिखा है, छोड़ दे, चुप करो, मैं आज बांध के ही रहूंगी इसको। मेरी रस्सी तो खत्म हो गई, तुम अपने घर से रस्सी लेकर के आओ। सब रस्सी आ गई, कृष्णा बंधे नहीं। बड़ा सुंदर वर्णन लिखा है आचार्यों ने कि 2 उंगल छोटी हो गई रस्सी। जब तक हमारे जीवन में भगवान की कृपा नहीं है, 2 चीजें, क्या क्या? कृपा और हमारा प्रयास। यशोदा मैया ने कहा कि आज चाहे सुबह से लेके सांझ हो जाए मैं बांधूंगी ही, तो दृढ़ निश्चय, पूरा एंडेवर। और फिर भगवान की कृपा हुई, यशोदा मैया ने भगवान को बांध दिया। अब बांध करके कृष्णा को, यशोदा मैया तो चली गई। और जाने के बाद में भगवान जो है रो तो रहे ही हैं। दामोदर मास आएगा, दामोदर मंथ आने वाले हैं, कार्तिक 3-4 दिन बाद में, तो उसमें तो पूरी कथा कर सकते हैं।
तो उसके बाद जब भगवान रो रहे हैं तो बच्चे इकट्ठे हो गए, बाल बाल सारे इकट्ठे हो गए। बलराम जी आ गए। बलराम जी को देख के क्रोध आया, अरे कान्हा तुझे किसने बांधा है? मैं सब उलट पलट कर दूंगा, मैं अनंत शेष हूँ। पहुंचे यशोदा मैया, बोले मैया ने बांधा। मैया के पास पहुंचे, मैया वो कान्हा को बांध दिया। कान्हा तुम्हें पता है कौन है? वो तो भगवान है, मैं भी भगवान हूँ। अच्छा सारे भगवान मेरे घर में ले आ, छड़ी तुझे पे बता दूं। बलराम जी भागे वहां से। उसके बाद भगवान ने सोचा कि मेरे भक्त ने किसी को श्राप के रूप में आशीर्वाद दिया था। नंद बाबा के आंगन में दो पेड़ खड़े हैं, यमला अर्जुन। ये कुबेर के पुत्र हैं, नल कुबेर और मणिग्रीव। दोनों देखो, धन जहां होता है वहां मद बहुत होता है, वहां बहुत सारा प्राइड भी होता है और बहुत खराब चीजें भी होती हैं। तो दोनों कुबेर के पुत्र नल कुबेर मणिग्रीव एक समय नंदनवन में विहार कर रहे हैं। किसके अंदर? सरोवर के अंदर। और वहां की जो अप्सराएं उनके साथ हैं। उधर से नारद मुनि आए तो अप्सराओं ने तो तुरंत अपने कपड़े पहन लिए, ये दोनों ऐसे के ऐसे खड़े रहे। नारद जी ने श्राप दे दिया कि तुमने पेड़ के जैसे नंगे खड़े हो जाओ, पेड़ ही बन जाओ। चरणों में गिरे, कहा ठीक है खड़े रहो, जब कृष्ण अवतार होगा तब तुम्हारा उद्धार होगा। अब सोचो कितने युग निकल गए, कितनी चतुर्युगी निकल गई। और उसके बाद ये दोनों नल कुबेर मणिग्रीव पेड़ की योनि में क्या कर रहे हैं? पेड़ की योनि में तप कर रहे हैं। इतना तप उनका है। भगवान को याद आया कि मेरे भक्त ने ये वरदान के रूप में, श्राप के रूप में वरदान दिया था। वो दोनों जुड़वा थे, बीच में थोड़ा गैप था। उखल आप तो निकल गए, उखड़ अटक गया और पेड़ दोनों गिर गए। उन दोनों से दोनों नल कुबेर मणिग्रीव देव स्वरूप प्राप्त करके प्रकट होते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं और भगवान इनको आशीर्वाद दे करके उनको कहाँ भेज देते हैं? गोलोक धाम। गोलोक धाम में उनको क्या काम देते हैं? जो हम कर रहे हैं, कथा गाने का। एक का नाम स्निग्ध कंठ, एक का नाम मुग्ध कंठ। स्निग्ध कंठ मतलब उसका गला कैसा है? बटर के जैसा चिकना, बड़ी सुंदर आवाज आती है, मीठा गला दूसरे का। और उनको वहां जाकर के भेजते। नल कुबेर मणिग्रीव का उद्धार किया यमुनार्जुन का। और उसके बाद नंद बाबा ने सोचा कि इस गोकुल में बहुत उत्पात होने लगे। सारी मीटिंग बैठी, सबने निश्चय ये किया कि हम यहाँ से चलना चाहिए। और गौ की जो ग्रास वन जो है वो भी काफी खत्म से हो चुके हैं। तो सब लोगों ने वहां से निकलने का निश्चय किया। वहां से निकल के सब कहाँ आ गए? वृंदावन। वृंदावन धाम की लीलाओं में सबसे पहले कंस ने वत्सासुर को भेजा है। अभी तक हमारे पास समय नहीं है इतना कि हम लीलाओं पर डिस्कस डिटेल में करें। मैं बोल करता जाऊंगा, आपको इच्छा हो कोई लीला डिटेल में बतानी है तो मुझे बता देना, फिर हमको बता देंगे। तो वत्सासुर को कंस ने भेजा, भगवान ने उसका उद्धार किया। वत्सासुर के बाद बकासुर आया। बकासुर कौन है? बकासुर बगुले के रूप में। और भगवान ने अपने ग्वाल बाल मित्रों के सब खेलने के लिए ले जाकर के देखते हैं कि ये बकासुर जो है वहां बैठा हुआ है, उसकी चोंच जैसे बगुला बिल्कुल बैठा रहता है शांत भाव से, वैसे बैठा हुआ है। तो उसने अचानक भगवान को अपने मुख में रख लिया। और जब मुख में रख लिया तो भगवान ने बाहर निकल के अपना आकार बढ़ा करके उसका मुख दोनों चोंच को चीर करके उसका उद्धार बकासुर का किया। बकासुर के बाद में भगवान ने अघासुर का उद्धार किया। अघासुर किसके रूप में आया?
अजगर के रूप में आया। अब कहते हैं पाप को, तो अघासुर पाप का ही रूप है। पूतना, अघासुर और बकासुर तीनों भाई बहन हैं, तीनों भाई बहन हैं। तो अघासुर ने सोचा कि मेरी बहन को मार दिया, पूतना को मार दिया, मेरे भाई बकासुर को मार दिया, अब मैं आता हूं। तो बकासुर आकर के वहां लेट गया। इस तरीके से लिखा गया है कि उसके जबड़ा जो उसने खोला तो उसकी जो नीचे की जबड़ा था जमीन से लगा हुआ है, ऊपर का जबड़ा आसमान से लगा हुआ है। ऐसा लगता है बहुत बड़ी गुफा है। उसकी जीभ लाल लाल बाहर को लटकी हुई, जैसे कि बहुत बड़े एक जैसा हाईवे बना हो और उसके अंदर गुफा के अंदर बड़ा रास्ता बना हो। उसकी दाढ़ें ऐसी हैं जैसे बड़े बड़े पेड़। उसके अंदर ऐसी बदबू आ रही, जो अघासुर इतने जीवों को मार करके खाता था, उसके पेट से बदबू आ रही थी। अघासुर वहां आ गया। सारे ग्वाल बाल ने सोचा हमारे खेलने का बड़ा अच्छा स्थान है। ग्वाल बाल उसके मुंह में प्रवेश। भगवान ने मना किया, नहीं जाओ नहीं जाओ, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। उनको तो ये है कि भी हम हैं, कृष्णा है तो हमें कोई चिंता नहीं है। भगवान ने उन ग्वाल बालों को फिर अघासुर के मुख में प्रवेश करके, अघासुर ने जैसे ही देखा अपना मुख बंद कर लिया। भगवान ने अपना आकार बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि वो सांस लेना भूल गया, उसका दम घुट गया, आंखें बाहर निकल आई और अघासुर का प्राण शरीर फोड़ करके, उसका मस्तक फोड़ करके बाहर निकले और कृष्णा के चरणों में प्रविष्ट हो गए। उसका उद्धार किया अघासुर का भगवान ने। अघासुर के बाद में ब्रह्म विमोह लीला हुई। क्या करना है? नहीं करना तो है, लेकिन ब्रह्म विमोह बहुत बड़ी है, संक्षेप में करते हैं। ब्रह्मा जी में संक्षेप में करते हैं। एक बार सारे ग्वाल बाल सुबह, देखिए अभी भगवान कौन सी अवस्था इनकी चल रही है? कुमार अवस्था। 5 साल तक कुमार, 5 के बाद 6ठे साल से पौगंड और 11वें साल से किशोर। तो अभी कुमार अवस्था में है, क्योंकि 3 साल 4 महीने के बाद यहाँ आए थे ना। अभी तो 5 साल के आसपास ही। तो बछड़ों को चराते हैं। नहीं, पौगंड में आ चुके हैं। गाय बछड़े दोनों लेकर के जाते हैं। सॉरी, बछड़ों को चराते हैं। तो भगवान बछड़ों को लेकर के वनों को गए और जितने ग्वाल बाल थे उन सबकी माताओं ने उनको सबको टिफिन दे दिए कि जा करके वन में कलेवा कर लेना। कलेवा कहते ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट कर लेना। अब सारे ग्वाल बाल वहां पहुंचते हैं तो ये जो लीला हुई उसके पहले बकासुर की, जब वहां पहुंचते हैं तो सब लोग जो हैं ब्रेकफास्ट करने बैठते हैं। अपने अपने घर से हर कोई लेकर के आया है। जब लेकर के आया है तो कोई शेयर कर रहे हैं आपस में। तो मनसुखा एक भगवान का मित्र है और मनसुखा ने, उसकी माता ने जो दिया था भगवान को शेयर नहीं करना चाह रहा था वो। तो भगवान ने जाकर के उसका गला पकड़ लिया, गला पकड़ लिया। मुंह खुला, मुंह खुला तो मुंह में था उसे निकाला, खा गए। ब्रह्मा जी ऊपर से देख रहे हैं, ये कैसा ब्रह्म है, दूसरे के मुख से निकाल करके ऐसे खा गया, ये ब्रह्म नहीं हो सकता। बुद्धि चकरा गई ब्रह्मा के, चारों सिर घूमने लगे ब्रह्मा के। आए, बोले मैं चेक करता हूं। तो भगवान, उन्होंने क्या किया, जितने बछड़े थे उनको सबको चुरा करके गुफा में बंद कर दिया। अब ग्वाल बाल कहने लगे हमारे बछड़े कहाँ गए? कृष्णा बोले मैं देखने जाता हूँ। कृष्णा देखने गए बछड़ों को, जितने ग्वाल बाल थे उनको उठा करके चुरा करके रख दिया, गुफा में छुपा दिया। अब कृष्णा आए, ना ग्वाल बाल है ना बछड़े हैं। कृष्णा समझ गए।
उसके बाद भगवान ने जितने बछड़े थे, जितने ग्वाल बाल थे, जितने उनके रूप थे, उसी रूप में कृष्णा स्वयं प्रकट हो गए। और एक साल तक ये वास लीला होने के बाद में, जब पहले दिन कृष्णा रूप में प्रकट हुए, अपने घर गए, जितनी माताएं थी उनको अपने पुत्रों पर इतना अधिक प्यार आया जो आज तक नहीं आया था। प्रेम की वर्षा होने लगी। ग्वाल बाल जो गोप थे, अपने ग्वाल बालों को गोद में लेकर के उनके आंखों से ऐसे अश्रु झरते थे कि उनको कभी एहसास, हमारे पुत्र ऐसे हैं। जो गैया थी, जो बछड़े थे, उनको गले लगा करके सारा दूध उनको पिलाती थी। इतना अद्भुत प्रेम जागृत हो गया। बलराम जी देखने लगे, बलराम इसमें क्या हो रहा है यहाँ पर, वृंदावन में कृष्णा, मैंने तो आज तक देखा नहीं कि ये ग्वाल बाल गोपी गाय सब इतना प्रेम करते हैं, ये क्या लीला है। भगवान ने धीरे से बताया, समझ गए। अब ब्रह्मा जी तो अपने लोक को गए, एक साल पूरा हो गया, उनके लिए तो एक क्षण हुआ। वापिस आए, आके देखते तो वहां तो सारे ग्वाल बाल सार सब ऐसे ही चल रहा है। ब्रह्मा जी सोचने लगे, मैं तो मना बंद करके गया था, जाकर के गुफा खोली, वहां भी वही सब सोए हुए हैं और यहाँ भी हैं। बुद्धि चकरा गई, सोचने लगे क्या हो रहा है। तब जाकर के आई, भगवान के चरणों में गिरे। क्या देखते हैं, जितने बछड़े हैं, जितने ग्वाल बाल हैं, सब कृष्ण रूप है। भगवान ने लीला समेट ली और उस समय कृष्णा ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं भगवान की, और उसमें ब्रह्मा जी भगवान से कहते हैं कि मुझे इस ब्रज में चाहे लता पता का पेड़ कुछ भी बना दो, लेकिन तुम्हारे ब्रज में रहने का जो वो है उद्धव जी ने बोला है, ब्रह्मा जी ने बोला है? ब्रह्मा जी ने बोला है। उद्धव जी के सिमिलर है ना कुछ, वो भी लता पता बनना चाहते हैं। वो भी है। ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, हे प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि मैं इतना भाग्यशाली बन सकूं कि इस जीवन में ब्रह्मा के रूप में या दूसरे जीवन में कहीं भी जन्म लूं, मेरी गणना आपके भक्तों में हो। मैं प्रार्थना करता हूं, चाहे मैं पशु योनि में जाऊं, किसी भी योनि में जाऊं, आपके चरण कमलों की भक्ति में लगा रहा हूं। ब्रह्मा जी प्रार्थना करके जाते हैं। ग्वाल बाल सब भगवान के साथ अपने घरों को जाते हैं और तब जाकर के बताते हैं कि आज कान्हा ने अघासुर को मारा है। तो अघासुर लीला एक साल बाद ब्रज में पता चली, क्योंकि एक साल हो चुका था उस बात को। और जब भगवान ने लीला समाप्त की, ब्रह्मा जी ने, और सारे ग्वाल बाल आ गए, सब क्या देखते हैं, जिसके हाथ में जो कौर था पूरे साल में, वो वैसा का वैसी है। फिर अपना नाश्ता कलेवा पूरा करते हैं, ब्रज को वापस आते हैं। ब्रह्म लीला बहुत सुंदर है, बहुत समय उसके लिए चाहिए। आगे जाकर के धेनुकासुर का वध हुआ। धेनुकासुर जो एक ताल वन है, एक बार ग्वाल बाल सब लोग जो है वनों को गए, तो बलराम जी से कृष्णा से कहा कि देखो यहाँ एक वन है, ताल वन, उसमें ताल के जो फ्रूट्स हैं वो बड़े सुंदर, बड़े मीठे हैं, लेकिन वहाँ एक धेनुकासुर रहता है और वो हमको कुछ, उसके अंदर हम प्रवेश नहीं कर सकते, हमारी बड़ी इच्छा है उसको पाने की। तो बलराम जी भगवान जाते हैं उसमें और धेनुकासुर को उसकी टांगे पकड़ के मार मार के ऐसा वहां सब उनको उसका उद्धार करते हैं। और उसके जो साथी थे, वो कंस का अपना पर्सनल गार्डन था जिसमें धेनुकासुर रहता था। आगे बड़ी सुंदर कालिया दमन की लीला आती है, उसमें थोड़ा हम लोग 5 मिनट जाएंगे। कालिया यमुना जी के
जल में जहां रहता है उसका इतना भयंकर विष है कि आसपास कोई पक्षी ऊपर से उड़ता भी है, उसकी विष की जलन से जल के उसमें नीचे गिर जाता है। कितना भयंकर विष कालिया का। आसपास कोई ग्रास नहीं, कुछ नहीं। तो एक समय भगवान और बाल बाल सब वहां खेल रहे हैं। खेलते खेलते क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट तो नहीं खेल रहे हैं, लेकिन क्रिकेट की बॉल से खेल रहे हैं। और वो बॉल भगवान के हाथ से यमुना जी के जल के अंदर जाके गिर जाती है, जहाँ कालिया रहता है। मनसुखा कहता है कि मुझे तो मेरी बॉल चाहिए। बाल बाल ने कहा कि भाई देखो, जहां कालिया है वहां तो कोई जा नहीं सकता, तुम दूसरी बॉल ले लो, वो अड़ जाता, मुझे तो वही बॉल चाहिए। कृष्णा बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं तुझे वो बॉल ला करके देता हूँ। और गेंद निकालने के लिए भगवान कदम का वृक्ष किनारे है, उसके ऊपर चढ़ते हैं। चारों तरफ कोई पेड़ नहीं है, लेकिन वो कदम का एक वृक्ष है जो हरा भरा खड़ा है। आज भी वृंदावन में वो वृक्ष खड़ा हुआ है। वो कब से, सतयुग से वो वृक्ष वहीं खड़ा हुआ है वृंदावन के अंदर। कभी आओ तो दिखाएंगे आपको वृक्ष। भगवान उस पर चढ़े, सब लोग मना करे, कहना कृष्णा कृष्णा मत जाओ मत जाओ। भगवान तो चढ़े और सीधे नीचे कूद गए। नीचे कूद गए जाए तो देखते हैं कि वहां कालिया सो रहा है। भगवान ने जाकर के एक लात मारी कालिया को, वो उठा। उसके 108 फन हैं, उनसे भगवान को डसने को दौड़ा। भगवान ने उसका फन के ऊपर चढ़ के एक एक फन के ऊपर, जैसे भरतनाट्यम होता है उसके ऊपर नृत्य करने लगे। और कालिया धीरे धीरे ऊपर आया, उसके हर फन से खून निकलने लगा। जो उसकी पत्नियां हैं, नाग पत्नी, वो सारे की सारी मिल करके भगवान की प्रार्थना करती। भागवत जी में बड़ी सुंदर प्रार्थना लिखी हुई है उनकी। और प्रार्थना करके कहते हैं कि प्रभु आपने ठीक ही किया, इसका स्वभाव ऐसा है। लेकिन कालिया बोलता है कि, कालिया ने भी प्रार्थना की, कालिया बोलता है कि मेरी जो नेचर है वो वैसी है, क्योंकि सर्प की तो नेचर ये है। भगवान कहते हैं कि अब तुम यहाँ नहीं रहोगे, तुम इस स्थान को छोड़ करके जाओ। इधर क्या होता है कि जैसे भगवान हद में कूदे यमुना जी के, सारे ग्वाल बाल दौड़ पड़े, मैया ऐसे हुआ, बाबा जल्दी आओ, कृष्णा कालिया दह में कूद गया, जल्दी आओ। सारा वृंदावन दौड़ पड़ा, सब आकर के बेहोश होने को, ये तो मैया बेहोश होने को हो गई और सब लोग हाहाकार कर रहे हैं। भगवान ने व्यवस्था की, बलराम जी ने सबको समझाया और सब क्या देखते हैं कि भगवान नृत्य करते हुए भगवान कालिया के फनों के ऊपर आए हैं। और कालिया को भगवान ने आदेश दिया कि तू इस स्थान को छोड़ करके चला जा। कालिया बोला, हे प्रभु मैं कहाँ जाऊं? आपके जो वाहन है, भगवान के वाहन कौन? गरुड़। गरुड़ ने तो प्रण ले रखा है कि मुझे खा जाएंगे। गरुड़ क्यों खा जाएंगे? श्राप नहीं था। गरुड़ क्यों खा जाएंगे? गरुड़ का भोजन है सर्प, ठीक? तो गरुड़ बहुत सारे सर्प खाते थे और सब बेचारे परेशान हो गए। तो उन्होंने एक दिन गरुड़ जी से मीटिंग बिठाई, उनसे कहा कि भाई एक काम करो, अब इतना सब खाने की जगह हम आपको हर महीने कुछ पीरियड फिक्स कर लिया, अपना इतने दे देंगे और आप उसमें गुजारा कर लो। गुरु जी बोले ठीक है। तो हर वंश सर्प जो है हर महीने को उनको दे देते, महीना जो भी ड्यूरेशन है। अब कालिया का नंबर आया, उस समय कालिया को कुछ देना था। अब कालिया सोचने लगा मैं तो बलशाली, मैं गरुड़ से कम थोड़ी हूँ। कालिया ने क्या किया, जो सर्पों का गरुड़ जी का भोजन था वो भी खुद खा गया और जाकर के गरुड़ जी से लड़ने लगा। और गरुड़ जी ने तो उसको जब हालत खराब की तो भागा भागा आया और यहाँ आकर के छुप गया। क्यों छुप गया? क्योंकि गरुड़ जी को श्राप मिला था। गरुड़ जी को क्या श्राप मिला था? गरुड़ जी की माता है विनीता, कश्यप जी की पत्नी। कश्यप जी की 13 पत्नियों में से
एक पत्नी है विनीता। उनके 2 पुत्र हुए। एक हुए अरुण, जो भगवान सूर्य के चैरिटर हैं, उनका जो रथ चलाते हैं, और दूसरे हुए वरुण। और दूसरी एक पत्नी है, उनका नाम है कद्रू। कद्रू सर्पों की माता है। तो कद्रू और विनीता में एक बार शर्त लग गई कि सामने उत्सवा घोड़ा जो है, जो भी कल समुद्र मंथन से निकला था, ये उत्सवा घोड़ा सब, इसकी पूंछ सफेद है या काली? कद्रू ने कहा भाई इसकी पूंछ काली है, वास्तव में सफेद थी। विनीता ने कहा सफेद है। अब दोनों में बैठ लग गई। तो कद्रू ने कहा कि देखो कल निर्णय करेंगे, जिसकी बात झूठी होगी वो दूसरे की दासी बन जाएगा। ठीक है। अब कद्रू ने अपने पुत्रों से कहा तुम जाओ, है तो वो सफेद, तुम जाकर के उसकी पूंछ पे लिपट जाओ। तो सारे सर्प काले काले जाकर के उत्सवा घोड़े की पूंछ पर लिपट गए। अगले दिन दोनों बहनें हैं, दोनों देखने आई। अब देखा हाँ पूंछ तो काली है भाई, तो विनीता तुम मेरी दासी बन गई। अब गरुड़ जी पूछते हैं माता से, माता तुम दासी क्यों हो इनकी? बोले बेटा ऐसा ऐसा हुआ, उपाय क्या है? अपनी मौसी से ही पूछो। विनीता से पूछा, उसने कद्रू से पूछा, बोले मेरे पुत्रों से पूछो। पुत्र बोले अमृत ला दो, अगर अमृत ला दोगे तुम्हारी माता को हम दासी पने से छोड़ देंगे। बड़ी सुंदर व्यवस्था। गरुड़ जी अमृत लेने के लिए, अमृत कहाँ रखा हुआ है? इंद्र के यहाँ। इंद्र ने जितने भी उसके पास शक्ति है सारी लगा ली, उस सबको हरा करके गरुड़ जी वो अमृत लेकर के जब आते हैं, वो अमृत का घड़ा गरुड़ जी 4 जगह रखते हैं। उनमें से एक जगह जो है वो कहाँ है? वृंदावन का वो वृक्ष जिसकी मैंने बात की थी। गरुड़ जी उस कुछ समय के लिए वो घड़ा वहां रखते हैं, उससे अमृत की बूंदें गिरती हैं, इसलिए वो वृक्ष कालिया के जहर के टाइम पर भी हरा भरा रहा, क्योंकि अमृत का स्पर्श उसको हो चुका था। तो गरुड़ जी को वो मालूम था। तो गरुड़ जी इसी जगह पर जहां ये कालिया रहता था बार बार आते थे और जमुना जल से मछली कुछ खाते रहते थे। वहां एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। ऋषि ने कहा कि गरुड़ जी तुम ये मत करो। गरुड़ जी ने सुना नहीं, तो ऋषि ने उनको श्राप दे दिया गरुड़ जी को, अगर तुम यहाँ करके इन मत्स्यों का भोजन करोगे तुम्हारा संहार हो जाएगा। तो गरुड़ जी वहां आ नहीं सकते थे। कालिया को कथा पता थी। कालिया पूरा संसार छोड़ करके गरुड़ जी के भैसे वहां करके छुपा। भगवान कहते हैं कालिया अब तेरे मस्तक पर मेरे चरणों के चिन्ह हैं, गरुड़ तुझे कुछ नहीं कहेंगे, तू छोड़ के चला जा। तो कालिया का उद्धार भगवान ने किया। कालिया के बाद में जब रात का समय था, ये लीला हुई, तो सब गांव वृंदावनवासी बहुत थक गए थे, वहीं रात को रुक गए। तो रात को वहां जंगल में आग लग गई। सब कृष्णा कृष्णा पुकारने लगे। भगवान ने उस अग्नि का पान किया, ये दावानल से सबको बचाया, और आगे जाकर के प्रलंबासुर का वध हुआ। प्रलंबासुर कंस ने भेजा था, उसका वध भगवान बलराम ने किया। वो भगवान सब खेलते थे, खेल में कैसे खेलते थे कि जो हार जाएगा दूसरी टीम को उसको कंधे में बिठा करके लेकर के, जब बच्चे खेलते हैं ऐसे, तो वो प्रलंबासुर उसमें आकर के छुप गया गोप बालक बन के। और वो क्या करता, उसने सोचा कि कृष्णा तो मैं हैंडल नहीं कर सकता, ये दूसरा बलराम है, इसको मैं संभाल लूंगा। तो बलराम जी की टीम से वो हार गया। बलराम जी को कंधे में लेके चल दिया। जब आगे गया तो रुका नहीं, चलने लगा। बलराम जी ने उसका घूसा मार करके उसका उद्धार कर दिया। प्रलंबासुर का वध हुआ। ये सब करने के बाद में भगवान अभी कालिया दह के बाद फिर आ गए कहाँ? बाबा नंदग्राम में आ गए। नंदग्राम में भी लीला हुई, बहुत सारी लीला हुई। भगवान थोड़े बड़े हो चुके हैं, गोपियों के साथ बहुत खेलते हैं।
एक बार गोपियों ने मिलकर के कात्यायनी का व्रत किया, कात्यायनी देवी का, और उस व्रत में यमुना के अंदर कार्तिक मास में ठंड में स्नान करना, ठंडे जल में उनकी पूजा करना। उनकी इच्छा क्या थी? इच्छा थी भगवान हमें पति रूप में प्राप्त हो, कृष्णा हमें पति रूप में प्राप्त। सब गोपियों की, गोपियों का पूरा समर्पण भाव था। जब उनका व्रत पूर्ण होने को था, उस दिन कृष्णा अपने सखाओं के साथ आए और वहां पर जो गोपियां अपने वस्त्र उतार करके यमुना जी के जल में स्नान करने गई थी, वो सारे वस्त्र लेकर के पेड़ के ऊपर कृष्णा चढ़ गए। अब गोपियां ने देखा कि हमारे वस्त्र तो कृष्णा लेकर के ऊपर चढ़ गए हैं। कितना से बड़ी प्रार्थना की कि गोपियों, हे कान्हा, तो हमारे संग ऐसा अत्याचार मत करो। भगवान ने कहा कि अगर वस्त्र चाहती हो तो आकर के एक एक करके मेरे से वस्त्र ले लो। अब गोपियां नग्न स्नान कर रही थी, बाहर कैसे निकले? कहा कि कृष्णा, हम जल के अंदर ठंड से सिकुड़ रही हैं, हमारे वस्त्र दे दो। भगवान ने कहा कि तुम्हें वस्त्र चाहिए, उसका कोई दूसरा उपाय नहीं है, आकर के वस्त्र ले लो। गोपियां वस्त्र लेने के लिए बेचारी आई, हाथों से अपने मुंह को छुपा लिया। भगवान ने कहा कि ऐसे नहीं, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करो तब वस्त्र मिलेंगे। गोपियों ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, भगवान ने एक गोपी को वस्त्र दे दिए। भागवत जी के अंदर बड़ा डिटेल डिस्कशन इसके ऊपर है, भगवान ने ये क्यों किया। भगवान कोई बहुत बड़े युवा नहीं है, उस समय 7-8 साल के हैं कृष्णा, लेकिन जल के अंदर जल देवता का निवास होता है। हमें नग्न स्नान नहीं करना चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात, जब आप समर्पण करते हैं, समर्पण पूर्ण होना चाहिए। द्रौपदी का समर्पण पूर्ण तब तक नहीं हुआ जब तक उसने अपनी साड़ी नहीं छोड़ी। ले दुशासन, तू खींच ले मेरी साड़ी, तब जाके द्रौपदी का समर्पण पूर्ण हुआ। भगवान साड़ियां बंद करके आकर के निपट गए। तो गोपियां जो पति रूप में भगवान को पाना चाहती थीं, उनके अंदर से समर्पण का जो भी थोड़ा श्लेष मात्र बाकी था, उस भगवान ने दूर कर दिया। भागवत में बड़ा डिस्कशन है। भगवान ने चिरहरण लीला की गोपियों के साथ में। तो हम लोग 115 तक जाएंगे या सब अपने लोग ही हैं। हाँ, तो ये है, ठीक है। एक बार भगवान बलराम और सारे सखा मित्र जो हैं, बीच में गौचारण लीला हुई। भगवान जब पौगंड अवस्था में आ गए, पहले तो बछड़े चराते थे, तो भगवान ने यशोदा मैया से कहा कि मैया, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, गैया चराऊंगा। मैया ने कहा, नहीं कान्हा, अभी तो बहुत छोटा है। हर माँ कहती है बालक अभी तो छोटा है, तो काम नहीं कर सकता। भगवान ने नंद बाबा से कहा। नंद बाबा यशोदा मैया का डिस्कशन हुआ। उन्होंने निश्चय किया, ठीक है, गैया चराने का इनको। तो नंद बाबा ने पूरी व्यवस्था की, सारे ब्राह्मण बुलाए और ब्राह्मण आकर के स्वस्ति वाचन करके नंद बाबा, यशोदा मैया, रोहिणी मैया ने ग्वाल अपना कृष्णा का और बलराम जी का बड़ा सुंदर श्रृंगार किया। बड़े अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए और सारी 9 लाख गाय नंद बाबा की वहां खड़ी हुई हैं, बछड़े खड़े हुए हैं। कृष्णा और बलराम और सारे सखा अपनी अपनी गैयों को लेकर के जंगल को जाने को तैयार है। यशोदा मैया आई, कृष्णा से कहा कि कान्हा, जंगल जा रहा है, जंगल में कंकड़ पत्थर कांटे बहुत सारे होते हैं, तेरा पैर बड़ा कोमल है, वो चुभ जाएंगे, ले तू जूते पहन ले, पादुका पहन ले। भगवान कहते, मैया
कंकड़ पत्थर कांटे मेरे लिए ही है या सबके लिए है? बोली सबके लिए है। सबके लिए है तो ग्वाल वालों को देवी दोगी तो मेरी गैया के लिए भी है। गैया की पादुका कहाँ है? पहले वो पादुका लाओ, गैया पहनेगी तो मैं पहनूंगा। भगवान इतने दयालु, इतने प्रेम के भरे हुए हैं। भगवान कहते हैं, यशोदा मैया बोली, अरे कान्हा तू क्या कहता है? 9 लाख गाय के 36 लाख पैर 36 लाख पादुका में कहां से लाऊंगी? कान्हा बोले कि मैया अगर नहीं देगी तो मैं भी पहनूंगा नहीं। सारी गौ ने ये सुना, उनका हृदय प्रेम से भर गया और उसी समय सारी की सारी गौ ने उनके रास्ते में जो भी आया, कंकड़ है, पत्थर है, कांटा है, पैरों से धप 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 करके सबको पीस करके महीन बना दिया कि पैरों जैसे गद्दे पे चल रहे हैं। भगवान गैया चराने लगे हैं। एक बार कृष्णा बलराम सब मथुरा की साइड गैया चराने के लिए गए। जब मथुरा की साइड गैया चराने के लिए गए तो वहां ग्वाल बाल बोले कि कान्हा हमको भूख लगी है। भगवान बोले देखो ऐसा करो, मथुरा के ब्राह्मण हैं पास में यज्ञ कर रहे हैं, उनके पास जाओ और जाकर के उनसे कहो कि कृष्ण बलराम यहाँ आए हैं, हमको थोड़ा सा भोजन दे दो। ग्वाल बाल बोले ठीक है। ग्वाल बाल सब जाते हैं, बड़ी विनम्रता से सारे ब्राह्मणों से ये कहते हैं कि हम आपसे प्रार्थना करते हैं, कृष्ण बलराम हम भूखे हैं, हमको आपके यज्ञ में से थोड़ा सा हमको अन्न दे दो, भोजन दे दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। ब्राह्मण लोग क्या सोचते हैं, अभी हमारा यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ, मांगने वाले पहले आ गए, उनको भटकार करके भगा दिया। कहने लगे कि तुम हमारा यज्ञ पूर्ण होगा उसके बाद देखेंगे, अभी तुम जाओ यहाँ से। तो सारे ग्वाल बाल आए कृष्ण बलराम के पास। कृष्ण बलराम उन्होंने तो वो खा लिया, लौटा दिया, बड़ी भूख लगी है, क्या करें? भगवान ने कोई बात नहीं, अब उनकी पत्नियों के पास जाओ, वहां से तुम निराश नहीं आओगे। ग्वाल बाल उनकी पत्नियों के पास गए, कहा कि कृष्ण बलराम आए हैं। उन्होंने जैसे ही उनके कान में कृष्ण बलराम का शब्द गया, एकदम उनके मन में इतनी प्रसन्नता हुई। हाँ क्या करना है? मुनि कृष्ण बलराम आए हैं, पास के जंगल में हैं, गैया चरा रहे हैं, भूखे हैं। अच्छा, तो जो यज्ञ के लिए उन्होंने जितना यज्ञ का प्रसाद भोजन बनाया था, भोग बनाया था, सब अपने सर पे रखा। उनके पति उनको रोकते रह गए, अरे कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? सबने, किसी ने कुछ सुना नहीं, अपने पतियों को छोड़ दिया। सारा भोजन सर पे रख के सारी यज्ञ पत्नियां चल दी, ब्राह्मण पत्नियां चल दी, भगवान के पास आई, भोजन रखा वहां पर और बैठ गई। भगवान बोले ठीक है अब तुम जाओ। कहने लगी हम तो अपने पतियों को छोड़ कर के आई, अब कहाँ जाए, हमको तो स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान को बोले कोई बात नहीं, तुम आई, तुमने, तुम्हारी भक्ति बहुत बड़ी है, लेकिन ब्राह्मण लोग तुमको कुछ नहीं कहेंगे। अब तुम मेरा विश्वास करके जाओ। जब ब्राह्मण पत्नियां वहां जाती हैं तो सारे ब्राह्मण वहां देखते हैं और कहते हैं, अपने को बहुत पश्चाताप करते हैं, कहते हैं कि हमसे बड़ा भाग्य तुम्हारा, तुमने उस जिसकी हम यज्ञ कर रहे हो यज्ञ पुरुष के तुम दर्शन करके आई हो, और इतना पश्चाताप करने के बाद भी वो दर्शन के लिए नहीं आते। क्यों? कंस का भय। भगवान हमारे सामने हो, फिर भी हम भगवान को भगवान मानने से इनकार कर देते हैं। क्यों? भगवान कहने लगे मेरे साथ चल तो मेरा संसार तो यहीं छूट जाएगा। हम डरते हैं। जब हमारे मन से संसार का डर निकल जाएगा, संसार का मतलब हमारा जो भी हमारा यहाँ संसार में उसका डर निकल जाएगा, हम बड़े, तो वो जो फ्री होता है ना, बड़ा आनंद लेता है। उस फ्री माइंड से जब हम जाएंगे तो भगवान के साथ
भगवान का कोई ना कोई संबंध बना करके उनके साथ हम लोग हमेशा आनंद में रहेंगे। यज्ञ पत्नियों का उद्धार किया भगवान ने। उसके बाद गोवर्धन लीला हुई है 7वें वर्ष में भगवान की। गोवर्धन लीला पूर्ण नहीं होगी तो मुझे अभी तो समय कितना हो गया, 1 बज गया है। शाम देते हैं। गोवर्धन लीला शाम को करेंगे और गोवर्धन लीला से लेकर के बाकी सब लीलाएं, थोड़ा बाल लीलाएं मैं थोड़ा डिटेल में ले रहा हूँ, बाकी सब लीला धीरे धीरे करके, क्योंकि रुक्मिणी विवाह भी करना है, भगवान के 8 विवाह होंगे उसके बारे में चर्चा करनी है। बहुत सारी 10वें स्कंद की लीलाएं हैं, उनके बारे में हम संध्या समय चर्चा करेंगे। गोवर्धन लीला के बाद में भगवान की रास लीला भी है, भ्रमर गीत और गोपी गीत, अक्रूर का आगमन। अक्रूर वृंदावन नंदराम आते हैं। क्यों आते हैं? नारद मुनि कंस को सूचित करते हैं कि ये जो कृष्ण बलराम हैं और कोई नहीं है, ये वसुदेव के ही पुत्र हैं और कृष्ण ही देवकी का 8वां गर्भ है, ये तुम्हें मारने के लिए आया है। तो कंस अक्रूर को भेजता है भगवान को लाने के लिए। तो वो भी हम लोग शाम को देखेंगे, कितना कर पाएंगे कह नहीं सकते, लेकिन जितना भी होगा आज 10वें स्कंद में आज ही विश्राम देंगे। थोड़ा बहुत कल कर सकते हैं, लेकिन समय मिलेगा तो, क्योंकि 11वें स्कंद में तो हैं लीलाएं हैं, काफी सारी हैं। भगवान का 11वें स्कंद में जो उनका प्रभास क्षेत्र में यदुकुल का अपना विनाश है, वो सब है। देखते हैं प्रभु, अभी हम आरती करके आरती दिया था।